किसान भाइयों, आज अपन देखेंगे एजिल के बारे में संपूर्ण डिटेल। किसान भाइयों, एजिल के साथ इसे कौन सी प्रोडक्ट या कौन से हर्बिसाइड मिक्स किए जाए जिससे कि अन्य जो खरपतवार खेत में उगे किसान भाइयों संपूर्ण तरह से खत्म हो जाए। किसान भाइयों, यदि सोयाबीन में समय रहते खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया तो 20% से लगा के 60% तक अपनी फसल में नुकसान रहता है। किसान भाइयों, खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया तो बाद में कंट्रोल भी नहीं कर सकते और उपज में तो वृद्धि भी नहीं कर सकते। किसान भाइयों, एजिल के केमिकल फार्म रिकमेंडोज स्प्रे कौन कौन से खरपतवार खत्म करती, प्राइस, प्रत्येक स्प्रे और सावधानियाँ। किसान भाइयों, किसी फसल का उत्पादन उसकी खाद एवं स्प्रे की सही डोज के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाइयों, खरपतवार की बात करें तो पोखना रहता है, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, सांवरी, मोथा यानी अन्य सभी प्रकार के खरपतवार इसमें रहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि कितने दिन बाद स्प्रे करना चाहिए। तो कम से कम अपनी सोयाबीन किसान भाइयों 15 से लगा के 25 दिन के बीच की सोयाबीन होनी चाहिए। किसान भाइयों, भोखना के लिए अपन डालेंगे इसमें क्लोबिन। तो क्लोबिन प्रति एकड़ क्या डालना है ये भी किसान भाई अपन आगे देखेंगे। क्लोबिन मिलाएंगे, यदि बोखना अपने खेत में है तो आप क्लोबिन की डिब्बी जरूर मिलाएं। तो किसान प्रति एकड़ डोज क्या लेना है वो भी अपन आगे देखने वाले। किसान भैया, दूसरे पॉइंट का ध्यान में रखना है कि जब भी स्प्रे करें तो खेत में नमी होना अत्यावश्यक है। क्योंकि किसान भाइयों अत्यावश्यक है क्योंकि किसान भाइयों जो खरपतवार 2 से 4 पत्ती का है उसकी जड़ ऊपर रहेगी, नमी रहेगी तो ये हमारा खरपतवार जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसान भाई, क्यों, उसका कारण क्या रहता है? क्योंकि किसान भाई जो खरपतवार नाशक रहती है, जैसे आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाई जैसे आपने स्प्रे किया तो ये अवशोषण करता है, यानी कि सिस्टमेटिक खरपतवार नाशक होता है। जैसे आप स्प्रे करेंगे तो पत्तों से अवशोषित होकर जड़ों तक पहुँचेगा। तो किसान भाइयों, जड़ भी के साथ साथ पूरा संपूर्ण खरपतवार नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाई अपने को ये अवश्य ध्यान देना है और नमी होना अत्यावश्यक है ताकि किसान भाइयों एजिल से किसी प्रकार का झटका नहीं रहता। जो अन्य प्रोडक्ट अपन देख रहे हैं जो मिलाएंगे उसके लिए किसान भाइयों क्या रहता है कि नमी नहीं रहेगी तो अपना फसल को झटका लगेगा और रिकवर होने में कम से कम उसको 8 दिन का टाइम लग सकता है। किसान भाइयों, अपन आगे देखने वाले कि संपूर्ण डिटेल किस तरह से इसका वर्किंग रहता है, किस तरह से। किसान भाइयों, इस प्रकार की खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाइयों, एक समस्या बोखना की रहती है, तो बोखना की जैसे मैंने क्लोबिन की डिब्बी बता दी। वो किसान भाइयों एक समस्या वो रहती है सांवरी। तो सांवरी को कितना भी बड़ा सांवरी रहे किसान भाइयों, एजिल उसको संपूर्ण समाप्त कर देगा। कि सांवरिया बोला जाता है, सांवरी बोला जाता है, तो उसको पूर्णतः जो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। किसान भाइयों अब एजिल के बारे में अपन डिटेल आगे देखने वाले हैं। किसान भाइयों, एक समस्या वो रहती है जिसे टोली बोला जाता है। टोली के लिए किसान भाइयों आगे वीडियो आने वाला है, टोली में किस तरह से टोली को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों टोली 25 या 35 दिन के बाद ही या 45 दिन के बाद ही उगना स्टार्ट होती है। तो टोली की किसी प्रकार को अभी अपने को दवाई नहीं डालना है। और किसान भाइयों एक होता है बोखना। तो बोखने के लिए क्लोबिन जैसे मैंने बताया। वो किसान भाइयों एक होता है डोंगली, जिसे मोथा भी बोला जाता है, कहीं पर डोंगली बोला जाता है। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे इसके साथ में किसान भाइयों अपने को ऐसा डोज डालना है जिससे कि अपनों को जो भी फसल रहे फसल को झटका न लगे और संपूर्ण तरह से अपने जो खरपतवार है समाप्त हो जाए। एक प्राणीगत खरपतवार नाशक है जो पत्तियों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित होता है तथा पत्तियों से निकलकर छिड़काव किए जाने पर खरपतवार पत्तियों और जड़ों का विकास बिंदु तक पहुंच जाते हैं। किसान भाइयों, इसका काफ़ी अच्छा है कि यदि आपने स्प्रे किया और आपको 1 घंटा हो गया तो उसके बाद पानी गिरे तो किसी प्रकार का यह धुलता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। वो किसान भाइयों अपने को इसके साथ किसान भाइयों चिपको जरूर लेना है। तो कौन सा चिपको लेंगे वो भी जानेंगे। किसान भाइयों, मार्केट में अन्य अब बहुत सारे चिपको रहते हैं। किसान भाई चिपको के नाम पे खाली नाम रहता है, चिपको किसी प्रकार को उसका रिजल्ट नहीं रहता है। तो अपने को चिपको का भी ध्यान रखना है, कौन सा चिपको डालना है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म का
पाउडर डाला था, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं अभी भी किसी प्रकार का इसमें आपको खरपतवार नहीं दिखा देगा। इसके लिए किसान भाइयों अपन 52 ग्राम डालेंगे। यदि डोंगली आपके खेत में है तो आप 52 ग्राम ले। किसान भाइयों नॉर्मल ये डोंगली है तो आप प्रति पंप 30 ml लगभग ले लें, 30 से 40 ml। और आपका खेत जड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डोंगली आपके खेत में या मोथा दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों अपने को 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों इसका जो मोथा के ऊपर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। 8 दिन में पूरा मोथा समाप्त हो जाएगा। किसान भाई कुछ असर इसका बोखना पे भी होता है, तो बोखने पे असर करती है लेकिन कम करती है। डोंगली के ऊपर काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट है किसान भाइयों। तो किसान भाई हल्की फुल्की डोंगली है तो अपन कितना डालेंगे वो भी किसान भैया आगे देखने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों की एक समस्या रहती है, यदि बोनी बिगड़ जाती है तो उसमें क्या रहता है किसान भाइयों, उनको हल्के टेक्निकल डालना रहता है। जैसे एजिल हुआ तो किसी प्रकार का फसल को नुकसान नहीं देता है। यदि वैसे उनकी फसल कमज़ोर है या फिर बोले तो बिगड़ चुकी है तो उनको नॉर्मल टेक्निकल डालना होती है। वैसे कि इसमें टेक्निकल प्रोपोक्विंजा फॉर्म 10% इसी फॉर्म में किसान भाइयों रहता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल एक ही टेक्निकल इसमें रहता है, किसी प्रकार के सोयाबीन के ऊपर यह असर नहीं करता है। तो किसान भाइयों अपने क्लोबिन देखेंगे इसमें आगे डोज में, और 52 ग्राम देखेंगे। या फिर किसान भाइयों आपके खेत में यदि सांवरी है तो उसको काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 दिन के बाद अपनी स्प्रे करेंगे किसान भैया आगे अपन प्रति एकड़ डोज आप देखने वाले। क्लोबिन कितना लेना है, 62 ग्राम कितना लेना है और एजिल कितना लेना है। तो किसान भाइयों इस प्रकार की वीडियो इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोज देखना किसान भाइयों, एजिल अपने को 350 ml प्रति एकड़ लेना है। 62 ग्राम किसान भाइयों यदि आप सिंगल डाल रहे हैं तो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब डाल दें। यदि इस डोज के साथ डाल रहे किसान भाइयों तो अपने को नॉर्मली 30 से 40 ml प्रति पंप लेना है। यदि आपके पास अंजन का पंप है तो आप 40 ml ले लीजिए, और नॉर्मली बैटरी वाला पंप है तो आप 30 ml लेना है। किसान क्लोबिन की 1 डिब्बी डालना। चिप को सिलिकॉन चिप को अपने को अवश्य डालना है। नॉर्मल चिप को किसान भाई ना डालें, क्योंकि किसान भाई अपन इतना खर्चा करते हैं और ऊपर से वर्षा हो गई तो अपने को किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलेगा और बाद में कमेंट पे कमेंट आपके आते रहेंगे। तो आप ध्यान दें, अपने को चिप को सिलिकॉन लेना थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है किसान भाइयों। किसान भाइयों आप देख सकते हैं 8 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों फसल फार्मर्स तक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जानकारी यूजफुल लगी तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप देख रहे थे किसान भाइयों देश का विश्वसनीय चैनल फसल फार्मर्स तक। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।